हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लाया हूँ अपने स्कूली दोस्तों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। पिछले 2 सालों 2021 और 22 में कोरोना की वजह से हमारे स्कूली खेल नहीं हो पाए, लेकिन इस बार उत्तराखंड शासन ने इसको कराने का फैसला लिया है। 30 जुलाई 2022 को शिक्षा विभाग की एक बैठक, जिसमें हमारे प्रत्येक जनपद के जिला खेल समन्वयक और राज्य स्तर के तमाम शिक्षा अधिकारियों ने बैठक की। और ये बैठक स्कूली खेल को लेकर हुई थी। अभी तक एसजीएफआई की मान्यता का विवाद सुलझा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तराखंड सरकार ने ये खेल कराने का निर्णय लिया है। शायद तब तक विवाद भी सुलझ जाए तो राज्य स्तर पर भी टीमों का चयन कर लिया जाएगा, जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगी। सभी को बड़ी उत्सुकता से इस बात का इंतज़ार होगा कि खेल कब तक शुरू होंगे। तो उनके लिए मैं बताऊं कि राज्य स्तर की प्रतियोगिताएं सितंबर माह से प्रारंभ हो जाएंगी। और उससे पहले, जैसा कि पिछले वर्षों में भी होता आया है, कि राज्य स्तर का जब कैलेंडर डिस्कस होता है, उससे पहले समस्त जनपदों के जिला खेल समन्वयक अपने अपने जनपदों में जाकर राज्य स्तर के कैलेंडर के हिसाब से जनपद स्तरीय प्रतियोगिता का चयन करते हैं और उनकी तिथियां तय करते हैं। और फिर जनपद में बैठक करके उन जनपद की तिथियों से पहले ब्लॉक और संकुल स्तर की प्रतियोगिताओं की तिथियों का निर्धारण किया जाता है। तो आपका इंतज़ार समाप्त हुआ। बहुत जल्द ही समस्त जनपदों में जनपद स्तरीय बैठक आयोजित होगी और संभवतः इसी माह के मध्य तक संकुल स्तरीय प्रतियोगिताएं प्रारंभ हो जाएंगी और साथ ही जनपद प्रतियोगिताएं भी संपन्न होंगी, क्योंकि सितंबर फर्स्ट वीक से ही मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रतियोगिताएं प्रारंभ हो जाएंगी, क्योंकि अभी जो राज्य स्तर से डेटें मिली हैं वो टेंटेटिव हैं और उनकी तिथियां का निर्धारण जो राज्य स्तरीय आयोजन जनपद होते हैं वो उस हिसाब से तय करते हैं। बैठक में चर्चा के उपरांत ये भी तय किया गया कि इस बार इन स्कूली खेलों में अटल उत्कृष्ट विद्यालय और राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, उत्तराखंड संस्कृत विद्यालय को छोड़कर किसी अन्य बोर्ड प्रतिभागियों को प्रतिभाग नहीं कराया जाएगा, क्योंकि उनके बोर्डों की टीम भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अलग से प्रतिभाग करती है। इसलिए उत्तराखंड बोर्ड नवोदय विद्यालय और उत्तराखंड संस्कृत विद्यालय का अतिरिक्त अन्य किसी बोर्डों के प्रतिभागी इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे। साथ ही कोविड के नियमों का अक्षर से पालन किया जाएगा और आयु के जो मानक होंगे इन खेलों में वो इस प्रकार हैं। अंडर 14 बालक बालिका के लिए 1 जनवरी 2009 के बाद जो जिसकी जन्म तिथि होगी वो उसके प्रतिभागी होंगे। अंडर 17 में 1 जनवरी 2006 के बाद जिनकी जन्म है वो इसके प्रतिभागी होंगे। और अंडर 19 में 1 जनवरी 2004 के बाद जिनका जन्म हुआ है वो इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर सकते हैं। वीडियो के अंत में एक नज़र स्कूल गेम्स कैलेंडर 2022-23 के ऊपर भी नज़र मार लेते हैं। एथलेटिक्स अंडर 14, 17, 19 बॉयज़ एंड गर्ल्स, जिसका स्टेट लेवल पर आयोजन नैनीताल जनपद में होना है, ये नवंबर के तीसरे सप्ताह में आयोजित होगी।
बैडमिंटन बालक वर्ग अंडर 14, 17, 19 नैनीताल में सितंबर के तीसरे सप्ताह में आयोजित होगी। बैडमिंटन अंडर 14, 17, 19 गर्ल्स अल्मोड़ा में आयोजित होगी। ये सितंबर 3rd वीक में ही आयोजित होगी। बास्केटबॉल तीनों वर्ग के बालक बालिका ये नैनीताल में सितंबर के तीसरे सप्ताह में ही आयोजित होगी। बॉक्सिंग तीनों वर्गों में बालक बालिका वर्ग में उधम सिंह नगर में अक्टूबर दूसरे सप्ताह में आयोजित होंगी। क्रिकेट अंडर 14, 17 बालक वर्ग में देहरादून अक्टूबर तृतीय सप्ताह में आयोजित होगी। क्रिकेट अंडर 19 बालक देहरादून में नवंबर दूसरे सप्ताह में आयोजित होगी। क्रिकेट अंडर 14, 17, 19 गर्ल्स ये भी देहरादून में दिसंबर तीसरे सप्ताह में आयोजित होंगी। फुटबॉल अंडर 14, 17, 19 बालक बालिका पिथौरागढ़ अक्टूबर चौथे सप्ताह में आयोजित होगी। हैंडबॉल अंडर 14, 17, 19 बालक बालिका वर्ग देहरादून में सितंबर चौथे सप्ताह में आयोजित होगी। हॉकी अंडर 14, 17, 19 बालक बालिका चंपावत में आयोजित होगी और ये नवंबर पहले सप्ताह में आयोजित होगी। जूडो अंडर 14, 17, 19 बॉयज़ एंड गर्ल्स उधम सिंह नगर में सितंबर चौथे सप्ताह में आयोजित होगी। कबड्डी 14, 17, 19 बालक बालिका रुद्रप्रयाग में नवंबर दूसरे सप्ताह में आयोजित होगी। खो खो 14, 17, 19 बालक और बालिका देहरादून में दिसंबर पहले सप्ताह में आयोजित होगी। स्विमिंग और डाइविंग 14, 17, 19 बालक बालिका ये नैनीताल में ही आयोजित होगी और सितंबर चौथे सप्ताह में आयोजित होगी। टेबल टेनिस अंडर 14, 17, 19 बालक बालिका पौड़ी जनपद में सितंबर चौथे सप्ताह में आयोजित होगी। ताइक्वांडो अंडर 14, 17, 19 बालक बालिका बागेश्वर में आयोजित होगी और ये सितंबर 5वें सप्ताह में आयोजित होगी। वॉलीबॉल अंडर 14, 17, 19 बालक बालिका देहरादून में आयोजित होगी। यह अक्टूबर 5वें सप्ताह में आयोजित होगी। रेसलिंग कुश्ती अंडर 14, 17, 19 बालक बालिका हरिद्वार में सितंबर 5th। योगा 14, 17, 19 बालक और बालिका अल्मोड़ा में तीसरे सप्ताह में आयोजित होगी। ताइक्वांडो 14, 17, 19 बालक बालिका चंपावत में चौथे सप्ताह में आयोजित होगी। और नेहरू हॉकी 14 बॉयज़ अंडर 17, 19 बॉयज़ एंड गर्ल्स देहरादून में आयोजित होगी। सभी प्रतिभागियों से हमारी शुभकामना के साथ अनुरोध है कि अपनी प्रैक्टिस जारी रखें और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जीवन का स्पोर्ट्स। अपने दक्षता को अपने कौशल को निखार कर आप अपने शहर का अपने राज्य का और देश का नाम रोशन कर सकते हैं और भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। और हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को साथियों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।